Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic, which is Article 370 and Article 35A, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रोमुलगेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 के तहत किसको, आर्टिकल 370 को। ठीक है, इसमें जो है ये ऑर्डर जो आया था जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर 2019 का, उसने जो है सुपरसीड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर को, जो कि 1954 में आया था, जो कि जो एप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर की को। उसके बाद एक सेपरेट बिल लाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया कि स्टेट को 2 पार्ट्स में बाइफिकेट किया जाएगा, सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बनेगी, जम्मू एंड कश्मीर जो कि विद लेजिस्लेचर बनेगी, लद्दाख जो कि विदाउट लेजिस्लेचर बनेगी। जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट जो रिजर्वेशन है उसको हम एक्सटेंड कर पाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आप जो है मैप में देख सकते हो, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है वो हमारे मैप में कहाँ पे है। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखो, जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो डोमिनियन ऑफ इंडिया में असीड किया गया था जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया था, जो कि उस टाइम के प्रिंसली रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के, ऑन 26 अक्टूबर 1947। आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये प्रोवाइड करता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उस पर आर्टिकल 1 और 370 ही एप्लीकेबल होगा। ये जो एप्लीकेशन थी आर्टिकल्स की, उसको डिटरमाइन किया गया था बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 था ना, ये स्पेसिफाई करता था मैटर्स जिसमें यूनियन पार्लियामेंट जो है कंपिटेंट करेगी टू मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर विद इनकरेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और 38 सब्जेक्ट्स को लिया मतलब ऐड किया गया था यूनियन लिस्ट से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप को सेटल करता था बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो है काफ़ी सारे प्रोविजंस को बनाया था। देखो, इंडियन सिटीजन एंड ऑल रिलेटेड बेनिफिट्स जो है वो एक्सटेंड किए गए थे टू परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 35A को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ये एम्पावर करता था स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लेजिस्लेट कर पाए ऑन द प्रिविलेजेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेटलमेंट इन द स्टेट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसमें क्या था कि जो परमानेंट रेजिडेंट थे ना जम्मू एंड कश्मीर को, उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनकी वो प्रॉपर्टी जो थी इमूवेबल थी। मींस वहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़ के दूसरे लोग हम वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे जो जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट मतलब लोग नहीं थे। तो जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थी वो एक्सटेंड थी स्टेट तक। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की इन द इवेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, और ये पावर जो है इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस भी एक्सरसाइज की जा सकती थी ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो नॉर्मलाइज फाइनेंशियल रिलेशन थे वो सेंटर और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में थे। उसके बाद अब हम जो है आर्टिकल 35A को एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखो, आर्टिकल 35A को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954 इशूड अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोविजन अलाउ करता है प्रेसिडेंट को सर्टेन एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन करने में टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो आर्टिकल 370 था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था जम्मू एंड कश्मीर को, और जबकि आर्टिकल 35 जो ए है वो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस देता था परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है वो स्टिल गारंटेड था जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में, और स्पेशल राइट्स गारंटेड थे परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट को विद रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेटलमेंट एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप।
ये जो है डिसअलाउ करता था जो लोग बाहर स्टेट के बाहर के थे उनको बाय या ओन करने में इमूवेबल प्रॉपर्टी को। सेटलमेंट लाइक वहाँ पे क्या है, बाहर के लोग जो है वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते थे, वहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते थे और ना ही स्टेट स्पॉन्सर स्कॉलरशिप स्कीम को अवेल कर सकते थे। ओनली जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली जो है डेफिनेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट को चेंज कर सकती थी थ्रू अ लॉ रेटिफाइड बाय 2/3 मेजोरिटी। अब जो है कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, क्यों आर्टिकल 35A जो है वो कंट्रोवर्सी में था उस टाइम पे जब तक एब्रोगेशन नहीं हुआ था आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A का। देखो काफी ये मानते थे ये जो आर्टिकल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आर्टिकल 368 को डॉज करता है जो इमानिसिपेट करता है ओनली द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे ये मानते थे आर्टिकल 35A जो है वो स्पिरिट ऑफ वननेस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है और ये जो है क्लास के अंदर एक क्लास जो है इंडियन सिटीजन की क्रिएट करता है और जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर को उसको सेकंड क्लास ट्रीट करता है। रिस्ट्रिक्टिंग सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और बाइंग प्रॉपर्टी विद इन जम्मू एंड कश्मीर, ये एक तरह का क्या था कि बाहर के लोग वहां पे आके ना ही तो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलती थी ना ही वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते थे। तो एक तरह का ये वायलेशन था किसका, फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोबेबल डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बिकॉज जो denies property थी rights to children of women who marry those from outside the state। मीन्स क्या होता था, अगर देखो जो अगर कोई विमेन है उसने जो है जम्मू एंड कश्मीर के बाहर जाके शादी की, ठीक है, तो उसको जो है प्रॉपर्टी राइट उसके छीन जाते थे। तो ये जो है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी भी था। आर्ग्यूमेंट क्या थे आर्टिकल 35A के सपोर्ट में, आर्टिकल 35A जो है वो सेफगार्ड करता था यूनिकनेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इवन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पास भी ऐसे लॉज है जिसमें स्टेट जो है स्टेट के बाहर का कोई आउटसाइडर जो है वहाँ पे लैंड को बाय नहीं कर सकता। ये जो पार्ट है डील का ये स्ट्रक हो रखा था महाराजा ऑफ कश्मीर हरि सिंह और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में, सो दैट जो कश्मीरी रेजिडेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके आउटसाइडर से। जब आर्टिकल 35A को स्ट्राइक डाउन करने पे वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंटेन इन द 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और ये जो है इरोड करेंगे ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। अगर आर्टिकल 35A स्ट्राइक डाउन हुआ तो लोग जो हैं आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के वो स्टेट में सेटल हो जाएंगे, लैंड को एक्वायर करेंगे, प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, राइट टू वोट उनको मिलेगा, तो डेमोग्राफी ऑफ स्टेट जो है वो ऑल्टर होगी। आर्टिकल 370 के प्रोविजन एंड फीचर्स की बात करते हैं। आर्टिकल 370 प्रेजेंट है 21 पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंप्राइज करता है टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन विद रेस्ट टू वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बेसिस ऑफ स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, आर्टिकल 3 मिलता था, आई मीन अभी नहीं मिलता बिकॉज इट गॉट एब्रोगेटेड ना। जो ये लिमिट करता था यूनियन पार्लियामेंट की पावर को टू मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर और जो भी लॉज सब्जेक्टेड थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के टाइम पे सिर्फ वो ही उन्हीं पे जो है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इंटरफेयर कर सकती थी, उसके अलावा जो है उन पे नहीं कर सकती थी। ये जो है स्पेसिफाई किया गया था जो मैकेनिज्म जिससे आर्टिकल जो है वो ऑपरेट करना बंद हो जाएगा। वो कैसे होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंडेशन दी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने प्रेसिडेंट को, तो फिर नोटिफिकेशन आ सकती है और जो है और जैसे ये प्रोविजन हुआ ना इसको अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 के द्वारा। ये वॉज इट टेम्परेरी मीन्स आर्टिकल 370 जो है क्या वो टेम्परेरी था। इस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट जो है एकोमोडेट किया जाए जो भी एप्रीहेंशन थी महाराजा हरि सिंह की जिन्होंने हु वुड नॉट हैव लाइक वो चाहते नहीं थे मतलब इंडिया में असीड करना बिना मतलब सर्टेन कॉन्सेशंस के, मीन्स वो उन्होंने ये एक तरह से कंडीशंस रखी थी काइंड ऑफ। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, तो ऐसे स्पेशल प्रोविजंस को इंडक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो प्रोविजन है ये हालांकि टेम्परेरी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजन का पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। मोर ओवर आर्टिकल 370 को इंटरप्रेट किया जाता था एज अ टेम्परेरी इन द सेंस दैट जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके पास राइट है मॉडिफाई डिलीट और रिटेन करने का इसको, और जो है फिर इसको डिसाइड किया गया कि इसको रिटेन करना है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये था कि जो एक्सेशन है वो टेम्परेरी है जब तक उस until a plebiscite मीन्स जब तक उसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मॉडिफाई डिलीट और रिटेन नहीं करती है।
इश्यूज इन रिवोकिंग, देखो जब हम आर्टिकल 370 को रिवोक कर रहे थे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई। देखो आर्टिकल 370 बेडरॉक है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप का बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। ये डिस्क्राइब किया गया था, ये एक टनल है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया जो है आर्टिकल 370 को यूज करती है एटलीस्ट 45 टाइम्स टू एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर, और ये एक वे थ्रू है बाय मेयर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इंडिया हैज ऑलमोस्ट नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। 1954 का जो ऑर्डर है ऑलमोस्ट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड किया गया जम्मू एंड कश्मीर को, इंक्लूडिंग मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जब इस आर्टिकल को ऑल टुगेदर एब्रोगेट किया गया तो लोगों का कहना था कि ये जो है पीस को थ्रेटन करेगा, और पीस को थ्रेटन करेगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो है हॉटस्पॉट है कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटेंसी का, उसको बढ़ाएगा, और ये जो है कम्प्लीटली रिलेशनशिप को चेंज कर देगा स्टेट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट का विद रेस्ट ऑफ इंडिया। और ये भी बोला जा रहा था, ये अगर हम, ये एक पाथ है फॉर एब्रोगेटिंग आर्टिकल 35A जो कि इंडियन सिटीजन्स को लैंड परचेज करने में और सेटल परमानेंटली होने में जम्मू एंड कश्मीर में हेल्प करेगा। ओके, और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करेगा एब्रोगेशन के बाद। जबकि बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमने देखा है 2019 से 2022 आ चुका है, इनफैक्ट ज़्यादा पीसफुल हो गया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और काफ़ी सारी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। लाइक वहाँ पे टेररिज्म जो है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है, ठीक है, after the article 370 abrogation. So guys, that was all. I hope you like the video, and I request you guys, whenever you view my video, do like it, share it, and do subscribe my YouTube channel. Thank you guys. Bye bye, take care.